महाराष्ट्राचा आवाज, आपल्या हक्काचा। उल्हासनगरमधील गाऊन मार्केट तोट्यात, रेट फिक्स करण्यासंदर्भात कामगारांची बैठक संपन्न। लोकहित फाउंडेशन उचलणार आवाज। जीन्स व्यापारापाठोपाठ आता गाऊन मार्केटमधील कर्मचारी देखील आर्थिक संकटात सापडले आहेत। व्यापाऱ्यांकडून दिला जाणारा मोबदला हा तुटपुंजा स्वरूपात असल्याने गाऊन मेकर आर्थिक नुकसानामध्ये जात आहेत। एका पीस मागे धनी स्वतःकडे 3 ते 4 रुपये नफा ठेवत असून कामगाराला आर्थिक नुकसान सहन करावं लागत आहे। ही आर्थिक लूट थांबली पाहिजे, सर्वांना समान रेट दिला पाहिजे, रेट फिक्स झाला पाहिजे, यासाठी आज उल्हासनगर कॅम्प नंबर 5 मधील भाटिया हॉलमध्ये गाऊन मार्केटच्या कर्मचाऱ्यांची बैठक बोलावली होती। यावेळी कामगारांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून अनेक प्रश्न, समस्या मांडल्या। यावर आता लोकहित फाउंडेशनच्या माध्यमातून लवकरच व्यापाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन तोडगा काढला जाणार असल्याचं प्रदीप वायले यांनी सांगितलं आहे। तसेच या बैठकीत गाऊन बाजारचा अध्यक्ष म्हणून आझाद मास्टर याची नियुक्ती सर्वानुमते नियुक्ती करण्यात आली आहे। यावेळी मोठ्या संख्येने गाऊन मार्केटमधील कर्मचारी बैठकीत सहभागी झाले होते। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप वायले। गाउन मार्केट की जो हमारे पिछले हफ्ते में जो हमारी मीटिंग हुई थी जीन्स के व्यापारी और अपना मेकरों के साथ, तो उन्होंने भी देखा कि भाई लौकिक फाउंडेशन हमारे लिए भी कुछ कर सकता है। उसके वजह से मेरे ऑफिस पे बहुत सारे गाउन के भी मेकर आए कि भाई हमें भी इस समस्या का कुछ हल निकाल के दो। हम भी बहुत परेशान हैं, दिन ब दिन माना समझो काम कर रहे हैं लेकिन कुछ कमा नहीं पा रहे हैं और हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। और सबकी तो समस्या माना यही थी कि भाई हमारे लिए कुछ ऐसा रास्ता निकाल के दो जिससे धनी भी परेशान नहीं होए और हमारी भी समस्या का हल निकले। कर्मचारियों क्या क्या परेशानी है? उनका भी यही मुद्दा है कि भाई हम लोग का जो डिस्काउंट है माना रेट का, भाई हम हर पीस के ऊपर कम से कम 4 से 5 रुपया माना समझो माइनस में होते जा रहे हैं। आज साल का कोटेशन करें तो 4-5 लाख रुपया हम काम करने के बाद भी माइनस हो रहे हैं और कर्जा लेके इधर उधर से माना समझो किसी से कोई बैंक से कर्जा उठाता है तो कोई अपने दोस्त से उठाता है। ऐसा कर करके वो लोग बहुत परेशान है और खुद अपने बच्चों की फीस तक नहीं भर पा रहे। ऐसे भी लोगों की समस्या है कि भाई हमारे बच्चों की फीस भी हम टाइम पे नहीं भर पा रहे। आगे का क्या करेंगे? मैं धनी लोग से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि भाई हम जितने भी कामगार है, मेकर है, उनको 2 पैसा मिले, ऐसा ही कुछ हल निकालो जो हम लोग को भी परेशानी दूर हो जाए। गाउन मार्केट का अध्यक्ष किसे चुना गया था? ये गाउन मार्केट का अध्यक्ष इनको चुना गया है। इनका नाम है तुन्ना अंसारी। नाम शाकिर शेख है। हमने पिछले हफ्ते यहाँ पे जीन्स मेकर्स जो है उनके लिए एक मीटिंग रखी थी क्योंकि उनको भी भाव की परेशानी थी। तो उस भाव की परेशानी का हल निकालने के लिए यहाँ एक मीटिंग रखी गई थी कि भाई आपस में बात करके भाई तय करें कि क्या मैकिंग निकलना चाहिए। और उस मीटिंग को देखते हुए कहीं ना कहीं गाउन बाज़ार के भी कुछ मेकर्स उस मीटिंग में आए थे। तो उनको लगा कि भाई हम भी परेशान हैं, क्यों ना हम इन फाउंडेशन वालों के पास जाके, जो कि हमारी लोकहित फाउंडेशन है, इनको जाके हमारी भी परेशानी बताए। अगर हमारा ये हल निकालते तो अच्छी बात है। तो उस परेशानियों को देखते हुए ये जो चुन्ना भाई है और 10-12 मेकर है, ये हमारे ऑफिस पे आए। हमें फ़ोन किया पहले, हमने बोला कि आप ऑफिस पे आइए। तो ये ऑफिस पे आए, हमारे बोले हमारे भी ऐसी ऐसी परेशानी है, इसका कुछ हमें सुझाव बताओ। तो मैंने इनको कहा कि पहले आप सब मार्केट के जो मेकर है इनको एकजुट करिए, एक दिन रखिए, वहाँ पे भी एक मीटिंग रखी जाएगी, सबकी बात सुनी जाएगी, कही जाएगी और उसके बाद जो फैसला होता है वो लिया जाएगा। तो आज की मीटिंग उसी के लिए रखी गई थी। सब गाउन मार्केट के जो मेकर है, कम से कम 300-400 मेकर यहाँ पे आए थे, जिन्होंने अपनी यहाँ पे हाजिरी लगाई और सब ने अपने अपने दिल की बात कही। भाई क्या मैकिंग होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, क्या परेशानियाँ हैं और क्या नहीं परेशानियाँ। तो अब इन सब परेशानियों को हमने तो सुना है, पर ये आपके न्यूज़ के माध्यम से ये जो हमारे मार्केट के धनी लोग हैं, हमारे सेठ लोग हैं, इन तक ये सब, इनकी आवाज़, इनका जो दुख है ये पहुँचे। और मुझे इतनी आशा है कि हमारा जो गाउन मार्केट के व्यापारी धनी है वो 100% इनकी परेशानियों का सॉल्व निकालेंगे। जी, हम लोग बहुत परेशान हैं। मतलब 16 से 17 रुपया में माल बनाते हैं। हम खर्चा जब कोनेस पर निकाले हैं तो 19.5 रुपया धूरी पाइपिंग का खर्चा गिर रहा है। तो उसमें हम लोग बहुत परेशान, कर्जा है, लोन ले करके कारीगर को देते हैं, मटेरियल वालों को देते हैं,
काज वाले को देते हैं, किसी हफ्ते काज वाले को देते हैं तो मटेरियल वाले को नहीं दे पाते हैं। उस हफ्ते में मटेरियल वाले को देते तो अगले हफ्ते में आधा कारीगर का पैसा रोकना पड़ता है। 1-2 लाख रुपया हर एक मेकर के ऊपर कर्जा है। हर एक मेकर परेशान है। ऐसा कोई भी मेकर नहीं है गाउन मार्केट का जो उनके ऊपर 2 लाख 4 लाख रुपया कर्जा नहीं है। हर एक मेकर के ऊपर कर्जा है। हर एक मेकर परेशान है। हम लोग को जो रेट मिलना चाहिए वो रेट नहीं मिल रहा है। इसका रेट हम लोग को 23 रुपया चाहिए डोरी पाइपिंग का रेट, और फैंसी वाले जो माल है जो 28 रुपया मिल रहा है उसका खर्चा 32.5 रुपया है। जो इसको निकाल करके हम लोग देखिए रखे हैं, सबका पर्चा निकाल करके रखे हैं, किसका मतलब कितना रेट होना चाहिए, कितना घर में गिरता है रेट, उस हिसाब से हम लोग को नहीं मिल पाता है। घर से ही ब्याज पे उठाते हैं, एक दूसरे दोस्त लोग यार से ले करके, उसको सामने वाले तो रुकेंगे नहीं, उनको पूरा करना पड़ता है। लेकिन इतना परेशान हूँ, घर की किसी हफ्ते में 10,000 घर भेज देता हूँ तो पता लगता है काज वाले इधर आकर के खड़े हो गए। काज वाले को दे दिए तो पता लगता है मटेरियल वाले मटेरियल बंद कर देता है। बहुत परेशान रहते हैं, बहुत कर्जा है, हर एक मेकर के ऊपर कर्जा है। रेट हम लोग को कम से कम डोरी पाइपिंग का 22 से 23 रुपया रेट होना चाहिए। 19.5 रुपया खर्चा है। क्या हम लोग का 2 से 3 रुपया कमाने का हक नहीं है? ये हक चाहिए हमको। इसके लिए ये मुद्दा के लिए हम लोग बहुत परेशान था। बाला भाई के पास भी गए, हम लोग सब 10 मेकर मिल करके सब समस्या बताए, तो बालाजी भी आज मेरे साथ में है, साथ देता हूँ। मैं इसका धन्यवाद अदा करता हूँ। मेरे को बस इतना ही चाहिए, हमको जो हक है वो हक चाहिए। हमको 22 से 23 रुपया हमको मेकिंग चाहिए, और कुछ भी किसी से गिला शिकवा नहीं है। कोई धनी का से हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ रेट चाहिए। तुमच्या परिसरातील काही घडामोडी किंवा समस्या असतील तर आमच्या वृत्तवाहिनीला संपर्क करा आणि तसेच सतत अपडेट राहण्यासाठी आमच्या वृत्तवाहिनीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका।